गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और हमारे द्वारा लगाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, हमारा जो ज्योग्राफी का पीरियड है +1 में, उसमें प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत करेंगे हम। जो हमने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का अध्ययन हम आज करेंगे। हमने कल इसमें एक चीज़ और की थी। कल का मतलब लास्ट जो हमारा वर्किंग डे था, उसके अंदर हमने वैगनर की थ्योरी कर दी थी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या था, महासागरों की उत्पत्ति, महाद्वीपों की उत्पत्ति, टेथिस, पैंजिया, पैंथालसा, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, नवीन वलित पर्वत, ये चीज़ें की थी। तो आज ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये पता होना चाहिए कि जो प्लेट शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था। तो सबसे पहले 1965 ईस्वी के अंदर। अब सबसे पहले 1965 में इंडिया में एक घटनाक्रम घटित हुआ था। कौन सा घटनाक्रम हुआ था? इंडिया के अंदर एक घटनाक्रम घटित हुआ था। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया और भारत ने इसका मुंह तोड़े जवाब दिया था। 1965 के अंदर है टूजो विल्सन ये एक विद्वान का नाम है। एक जो भूवैज्ञानिक हुए हैं, भूगोल शास्त्री हुए, उनका नाम है, जिन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था। टूजो विल्सन नाम के विद्वान ने 1965 में टूजो विल्सन ने पहली बार किस शब्द का प्रयोग किया? प्लेट शब्द का प्रयोग किया। प्लेट शब्द का प्रयोग किया। अब इनके तो ठीक 2 साल बाद 1967 के अंदर एक और विद्वान सामने आए, मैकेंजी जिनका नाम था। मैकजी जो है, मैकजी ने इस शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द का प्रयोग किया। अब पहले तो गए शब्द का प्रयोग किसने किया। अब प्लेटें क्या है, ये शब्द हमारे सामने बार बार उठेगा। प्लेटें कितनी हैं, कितनी मुख्य प्लेटें हैं, कितने इसके जो मेन प्लेट्स हैं और कितने क्या है माइनर है। तो अब जो पृथ्वी का जिस भाग पर हम रहते हैं, पृथ्वी का ऊपरी या बाहरी सतल मंडल प्लेटों से मिलकर बना है। जिस धरती पर हम रहते हैं, ऊपरी हमने स्थलमंडल का जिक्र कई बार किया। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, 3 जो है जैवमंडल, 4 मंडलों में पृथ्वी को बांटा गया है। तो ये जो ऊपरी हमारी जो परपट्टी का जिक्र करते हैं, ऊपरी भाग जिस पर हम मकान बनाकर रहते हैं, सड़कें बनाते हैं, इस जो स्थलमंडल है वो क्या है? विभिन्न प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। ये अलग अलग प्लेट जो हैं अपनी अपनी भूमिका निभाती हैं। इन प्लेटों से ये स्थलमंडल हमारा बना हुआ है। तो ये प्लेटें हैं, इनको दृढ़ कठोर खंड भी कह सकते हैं या दृढ़ खंड भी कह सकते हैं। ये प्लेटें क्या हैं? जो पृथ्वी के नीचे हमारा दुर्बलता मंडल है, क्या है? दुर्बलता मंडल में तैरती रहती हैं। प्लेट ठोस परपट्टी के नीचे
दुर्बलता मंडल में घूमती रहती हैं। यानी ये जो विभिन्न प्लेटें हैं वो क्या करती हैं, नीचे गति में अवस्था में रहती हैं, घूमती रहती हैं, अपनी गति को संचालित करती हैं। जो हमारी परपट्टी के नीचे जो दुर्बलता मंडल है प्लास्टिक, जिसमें गर्म मैग्मा या लावा है पिघली अवस्था में, उसमें ये प्लेटें हैं। और गर्म मैग्मा या लावा होगा तो उसमें क्या है, थोड़ी बहुत गति होती रहेगी। और इसमें जो चट्टानी पदार्थ होगा, जो सख्त पदार्थ, दूसरी प्लेट ऊपर जा सकती है, एक के नीचे धंस सकती है या विपरीत दिशा में चली। दुर्बलता मंडल में घूमती हुई प्लेटें हैं। ये 7 प्रमुख प्लेटें हैं भाई, 7 प्रमुख प्लेटें हैं तथा कुछ अन्य प्लेटें भी हैं। अन्य प्लेटें भी हैं। यानी मैंने अभी आपको बताया था, ये दुर्बलता मंडल जिसके अंदर हमारा जो स्थल मंडल है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो प्लेटें गति करती हैं, इनमें से 7 तो मुख्य हैं और कुछ अन्य भी हैं। तो ये जो मुख्य प्लेटें कौन कौन सी हैं? पहली प्लेट हमारी कौन सी है? अंटार्कटिक प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट, पहली प्लेट कौन सी है? अंटार्कटिक प्लेट है। दूसरी प्लेट हमारी कौन सी होगी? उत्तर अमेरिकी प्लेट। उत्तर अमेरिकी प्लेट। अब उत्तर आ गया तो उत्तर के बाद दक्षिण ले लो, दक्षिण अमेरिकी प्लेट। अब उत्तर दक्षिण आ गया, ये दोनों अमेरिकी प्लेट हैं। इसके बाद आती है प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये जो परिप्रशांत महासागरीय पेटी है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, उससे रिलेटेड ये प्लेट है भाई। प्रशांत महासागरीय प्लेट। प्रशांत महासागरीय प्लेट के बाद कौन सी है? इंडो ऑस्ट्रेलियन। इंडो ऑस्ट्रेलियन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। एक प्लेट और रहेगी भाई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ गई। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बाद कौन सी आएगी? अफ्रीकी। अफ्रीकी प्लेट। अभी 6 हुई हैं, एक और रहेगी, एक यूरेशियाई होगी। कौन सी होगी? यूरेशियाई प्लेट। यूरेशियाई प्लेट। ये तो हमारी मेन प्लेटें हैं। उनके बाद कौन सी हैं? ये हमारी मेन प्लेटें हैं। उसके बाद आती हैं कुछ महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें। महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें, ये तो मुख्य प्लेटें थी भाई। इसके बाद कुछ छोटी प्लेटें भी है जो महत्वपूर्ण छोटी प्लेटें हैं, उनका नाम भी हमें पता होना चाहिए। भी आगे तो हम तब करेंगे ना जब हमें प्लेटों के नाम पता होगा। तो इसमें पहली प्लेट आती है कोकोस या कोक्स। कोकोस। दूसरी है नज़्का। तीसरी छोटी महत्वपूर्ण प्लेट कौन सी है? अरेबियन प्लेट। अरेबियन
प्लेट। अरेबियन के बाद कौन सी है? फिलीपीन। अरेबियन के बाद कौन सी है? फिलीपीन। और फिलीपीन के बाद कौन सी आएगी? कैरोलिन। और कैरोलिन के बाद एक और रह गई हमारी, वो कौन सी है? फ्यूजी प्लेट। फ्यूजी। ये हमारी महत्वपूर्ण प्लेटें हैं। अब मैंने बताया था प्लेट शब्द का जो पहली बार प्रयोग किसने किया? टूजो विल्सन ने। कब किया? 1965। इसके बाद 2 साल बाद 1967 में मैक्जी नाम के एक विद्वान हुए जिन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। हमारी जो बाहरी स्थलमंडल है वह अनेक दृढ़ खंडों से, दृढ़ का अर्थ है मजबूत खंडों से, सख्त खंडों से मिलकर बना है और इन दृढ़ खंडों को हम क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। और ये जो प्लेटें हैं वो नीचे के हमारे जो प्लास्टिक दुर्बलता मंडल है उसमें घूमती रहती हैं। क्यों घूमती रहती हैं? क्योंकि यहाँ पर जो लावा है, गर्म तप्त लावा, उसमें ये प्लेटें गति करती हैं। प्लेटें गति करते हुए कुछ बलों के कारण आपस में एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे से दूर चली जाती हैं विपरीत दिशा में। एक दूसरे से टकराते वक्त क्षैतिज दिशा में ऊपर उठ सकती हैं या भ्रंश या वलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जैसे प्लेटों के टकराने से पर्वत का निर्माण होता है, इसी प्रकार कहीं पर गड्ढे या खाई बन सकती है। ये चीज़ें क्या हैं? प्लेटों के विभिन्न जो अपसारी या विषारी बल हैं उनके कारण संचालित होती हैं। अब ये जो प्रमुख प्लेटें जो थी वो 7 हैं संख्या में। अंटार्कटिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई, अफ्रीकी और यूरेशियाई। इसके बाद जो छोटी प्लेटें थी, माइनर प्लेटें जो थी वो कौन सी हैं? कॉक्स प्लेट, नज़का, अरेबियन, फिलीपीन, कैरोलिन और फ्यूजी। ये हमारी विभिन्न प्रकार की क्या है? प्लेटों के नाम हैं। तो डियर स्टूडेंट, इतना आपको पता होना चाहिए। अगर इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो। आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। यदि किसी स्टूडेंट को स्कूल के बारे में और कोई जानकारी लेनी हो या बुक्स के बारे में पता करना हो तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो और आपको बुक्स के बारे में या जो भी नोट्स, स्टडी मटेरियल है उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित स्टडी मटेरियल का पता कर सकते हो। अब गति कितने प्रकार की है? ये जो प्लेटें हैं, प्लेटों की गति प्लेटों की गति जो है वो 3 प्रकार की है। प्लेट कितने प्रकार से गति करती हैं? 3 प्रकार से गति करती हैं। अब ये 3 प्रकार वैसे तो थोड़े थोड़े मैं आपको बता चुका हूं और दोबारा भी बता देता हूं कि साथ के साथ मैंने बताया था पहली जो गति आती है उसमें आती है अपसारी सीमाएं। अपसारी सीमाएं। पहले में कौन सी आती है? अपसारी सीमाएं। अपसारी सीमा क्या होती है? आपको पूरा लिखना है कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे को विपरीत दिशा में, जैसे एक प्लेट सपोज करो ये है और दूसरी ये है, ऐसे बना देता हूँ प्लेट। ये 2 प्लेटें, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो ये कौन सा होगा? अपसारी। ये लिखा है ना हमने नाम कि जब 2 प्लेटें विपरीत दिशा में एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करते हैं, एक दूसरे से अलग जाते हैं, जैसे एक उत्तर जा रही है, दूसरी दक्षिण जा रही है, एक पूर्व जा रही है, दूसरी पश्चिम जा रही है, तो इसे अपसारी गति या अपसारी सीमाएं के नाम से जाना जाता है। इसे इन प्लेटों को क्या कहते हैं? अपसारी प्लेटें कहते हैं। और इनके जो किनारे हैं उनको क्या कहते हैं? अपसारी किनारे। इन किनारों को क्या कहेंगे? अपसारी किनारे। और इस प्रकार के प्लेटों को हम क्या कहेंगे? अपसारी प्लेटें। अब दूसरा अपसारी प्लेट क्या होती है? उसमें मैग्मा ऊपर उठता है। अब जैसे ये एक दूसरे की साइड में चली गई तो इसके बीच में क्या आएगा?
मैग्मा आ जाएगा। मैग्मा क्या ऊपर उठेगा, क्योंकि मैग्मा के ऊपर ही तैर रही थी, साइड में चली गई, मैग्मा ऊपर चला गया और एक नवीन प्लेट का निर्माण करता है। एक नई प्लेट का, मैग्मा ऊपर निकल कर क्या करेगा, नई प्लेट का निर्माण करेगा। कोई बात नहीं, नई प्लेट का क्या करेगा, निर्माण करेगा। अब इसके बाद आती है अभिसारी। अभिसारी प्लेट क्या होगी, इसके विपरीत लिख दो अभी अपसारी के। अभिसारी सीमाओं के अंदर क्या आएगा, अभिसारी सीमाओं में आएगा कि जब दो प्लेटें, यही दो प्लेटें मान लीजिए, एक ये प्लेट आ गई और दूसरी ये आ गई, ये विपरीत आने के बजाय एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, आमने सामने आएंगे तो एक दूसरे से क्या करेंगे, टकराएंगे, एक दूसरे के निकट आते हैं और इनको अभिसरण किनारा भी कहा जाता है। और इस प्रकार आने से क्या है, जैसे प्लेटें टकराती हैं एक दूसरे में, वलन या भ्रंश की प्रक्रिया होती है और इससे क्या है, जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, आल्पस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, वह है अभिसारी सीमा या अभिसारी बल के कारण ही हुआ, अभिसारी गति के कारण। उसके बाद तीसरा आता है रूपांतर सीमाएं। रूपांतर सीमाएं, रूपांतर सीमाएं क्या होती हैं, जब ये दो प्लेटें भ्रंश के सहारे एक दूसरे की क्षैतिज दिशा में सरकते हैं, होता है जब दो प्लेटें भ्रंश, भ्रंश का अर्थ क्या होता है, दरार होता है, भ्रंश के सहारे एक दूसरे से क्षैतिज दिशा में गति करते हैं। क्या करते हैं, क्षैतिज दिशा में गति करते हैं। तो इन किनारों को क्षैतिज किनारे कहते हैं। दो तीन मिनट रुक जाओ जी। इससे न तो सथल का निर्माण होता है, न ही विनाश होता है। न तो स्थल का निर्माण होता है और न ही क्या होता है, स्थल का विनाश होता है। मृत सागर की निम्न भूमि, डेड सी जो है, मृत सागर की निम्न भूमि, जो नीचे स्थान है, निम्न भूमि, इन्हीं सीमाओं द्वारा दरार घाटी है। इन्हीं भूमि, इन्हीं सीमाओं द्वारा निर्मित घाटी है। तो डियर स्टूडेंट, ये तीन प्रकार की जो हमारी सीमाएं थी, इसकी जो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अंतर्गत प्लेटें एक दूसरे से कैसे गति करती हैं, कौन सी इनकी सीमाएं हैं, कौन से तथ्य इस पर काम करते हैं। तीन प्रकार की गतियां या सीमाएं हैं, जैसे अभिसारी गति, एक दूसरे से विपरीत में अपसारी हो गया, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना अभिसारी हो गया। रूपांतर प्लेटें क्या क्षैतिज दिशा में ऊपर उठती हैं, क्षैतिज दिशा में जैसे ऐसे एक प्लेट आ रही है, ऊपर उठ रही है, दूसरी ये उठ रही है, नहती टकराएंगे, इस प्रकार इसका सिरा बैठता जाएगा और वो क्या होगा, भ्रंश या दरार का निर्माण होगा, जैसे डेड सी की मृत घाटी इसका उदाहरण है। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, आज इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।